हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल हेला टेरट में आप सबका स्वागत है। तो आज की रीडिंग हमारी स्पेशल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माय बैड नेल कंडीशन बिकॉज आई वाज रियली क्विट बिजी इन दीज डेज फॉर पर्सनल रीडिंग्स और इन सब चीज़ों में मैं बहुत बिजी थी, दैट्स वाई। ओके, तो हमारी रीडिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाउ इस चैनल पे अब से आपको लव रिलेटेड, रीडिंग रिलेटेड मैसेजेस मिलेंगे। ज़ोडियक रीडिंग्स फ़िलहाल अभी हम बंद कर रहे हैं, बट अगर आप ज़ोडियक रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और मैं स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बना दूँगी। ओके, सो चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो आज की हमारी रीडिंग खास इस तरह होने वाली है क्योंकि हम स्पिरिट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानेंगे आपके क्वेश्चन के बारे में। और ब्लैक मिरर जो कि स्क्राइंग मिरर होता है जिसे कहते हैं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द थिंग्स व्हाट एवर स्पिरिट्स वांट्स टू शो अस। तो जो भी मैं देखूंगी मैं वो भी आपको बताऊंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ये रीडिंग आपकी अगस्त मंथ की होगी। अगस्त मंथ में आपके लिए क्या ऑफ़र्स आने वाले हैं, क्या चीज़ आने वाली है, क्या मैसेजेस हैं इससे रिलेटेड। सो इन 3 पाइल में से आप कोई एक पाइल इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं या फिर 2 भी चूज़ कर सकते हैं, या आप सारी रीडिंग सुन सकते हैं। पाइल नंबर 1 है ये ऑरेंज हेयर क्लिप, आई होप इट्स विजिबल। पाइल नंबर 2 है ये ब्लू हेयर क्लिप, एंड पाइल नंबर 3 है ये रेड बटरफ्लाई हेयर क्लिप। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। अदर पाइल्स को हम किनारे रख देंगे, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ ताकि आप इससे कनेक्टेड रहें। राइट, क्लेंस इट। राइट स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड मी कि हमारे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर अगस्त मंथ, उनकी लव लाइफ, उनके करियर, इन चीज़ों से रिलेटेड। ओके, आई एम सेंसिंग द लाइट, आई एम सेंसिंग द लाइट काइंड ऑफ थिंग। आप में से कुछ लोग शायद किसी तरह की रोशनी, किसी तरह की उम्मीद, किसी तरह की उम्मीद, किसी तरह के एक स्पेसिफिक आंसर की तलाश में थे जो आपको बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था, एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट। चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शैडो साइड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। Some of you are dealing with some kind of karmic situation, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। Queen of Swords, Eight of Cups, and Two of Wands। ओके, तो यहाँ पे वॉक अवे की भी सिचुएशन है, बॉटम ऑफ द डेक है द 5 of Swords। ऑलराइट, तो इस तरह की एनर्जी है। फर्स्ट थिंग इज आई एम सेंसिंग कि यहाँ पे लव सिचुएशन हो सकती है सम ऑफ यू, क्योंकि मोस्टली मुझे लग रहा है एंड आवर एनर्जी इज़ ऑल्सो फोकस्ड ऑन द लव लाइफ एंड करियर रिलेटेड थिंग्स। लास्ट में हम आपके ऑरिकल मैसेजेस भी देखेंगे, व्हाट स्पिरिट्स वांट्स टू टेल यू। जैसा कि मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है डियर, आई एम सेंसिंग हियर कि आपका आपके पार्टनर के संग डिस्प्यूट हुआ है किसी तरह का। फाइनेंसेस को लेकर भी ये डिस्प्यूट हो सकता है, जहाँ पे एक क्लियर मुझे लग रहा है आपके बीच सेपरेशन है, वो वॉक अवे कर चुके हैं या आप वॉक अवे किए हो। किसी तरह का सेपरेशन तो डेफिनेटली है, एंड यू लुकिंग फॉर द आंसर। आप किसी तरह के आंसर की तलाश में हो, चाहे आपको उनसे चाहना हो कि यस यू वांट कि वो आपसे माफ़ी मांगे, इस तरह की चीज़ें हों, उन्हें रियलाइज़ हो कि उन्होंने गलती की और वो आपसे माफ़ी चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग यू आर सेंसिंग एंड यू वांट इन दैट इन योर लाइफ। ओके, आपने हो सकता है अपनी वॉइस भी रेज़ की थी, जो भी डिस्प्यूट हुआ था वॉइस आपने रेज़ की थी, बढ़ाई थी। रेज़ करना मतलब बढ़ाना, ऊंची आवाज़ में बोलना, इस तरह की चीज़ें भी हुई रही होंगी आप दोनों के बीच। ओके,
राइट, यस। तो वॉक अवे की क्लियर सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है, मे बी आपके बीच हो सकती है, बट यहाँ पे एक एक लाइट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, यू आर लुकिंग फॉर सम साइन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे भी मुझे क्लियरली आपके कार्ड्स में लाइट की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ये जो चीज़ें आपके सामने क्रिएट हुई पास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स, जो भी आप कहो, अगस्त मंथ की आपकी रीडिंग है, तो अगस्त मंथ में आप इस एनर्जी से गुजरोगे अगर अब तक नहीं गुजरे हो, या अगर गुजर रहे हो तो ये क्या आगे करना चाहिए, what is your next move towards your partner or in your relationship, in your career kind of thing, तो ये चीज़ें बताती हैं। लाइट के यहाँ पे मीनिंग है कि ये चीज़ें डेस्टाइन थी। कई बार हमारे लाइफ में लोग हमें ट्रिगर करते हैं, जो हमारे सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम जो पार्टनर होते हैं वो हमें ट्रिगर करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। तो ये आपके लिए भी एक तरह का ट्रिगरेशन था, आपके पार्टनर के लिए भी एक तरह का ट्रिगरेशन था, ट्रिगर मिलना कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस ऑल थिंग्स, दिस ऑल एस्पेक्ट्स, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो आपको फोकस करना चाहिए कि कहाँ पे लैक हुआ, कहाँ पे कमी रही रिश्तों में, कहाँ पे किन चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पाए या किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आपके लिए ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ फ्रेंड जोन से अलग रखनी चाहिए। I don't know why this message comes in my mind. Spirits wants to tell you कि अपनी पर्सनल लाइफ अपने फ्रेंड जोन से अलग रखिए। तो इस कारण कुछ लोगों के रिश्तों में प्रॉब्लम आई है, बिकॉज द फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। ओके, एंड वन आप में से कोई एक तो कम्प्लीटली मूव ऑन किया है और आपका दिल बहुत बहुत ज़्यादा टूटा है, व्हेन यू फील कि आपका दिल बैठा जा रहा है, इस काइंड की फील हो सकती है। लेट्स सी व्हाट्स स्पिरिट मैसेज फॉर यू, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। दिस स्पिरिट्स हमारे पायर 1 के व्यूअर्स के लिए मैसेज दें, किस चीज़ पे उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। Conclusions are within reach, whatever answer, जिस भी तरह के आंसर की आप तलाश में हो ना, जो भी आंसर आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप किसी तरह की बात को शुरुआत भी करना चाहते हो, कुछ कंक्लूजन काइंड ऑफ थिंग है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी पहल करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे स्पिरिट्स का क्लियर मैसेज है कि आपको पहल करनी चाहिए। ओके, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो, बट जहाँ तक बात है पहल की, तो आपको पहल करनी चाहिए। यू आर सेफ टू डू दैट थिंग। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको ये रीडिंग खुद से रेजोनेट होती हुई लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के संग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप अपनी नेक्स्ट ब्लेसिंग्स मिस ना करें। See you later. Bye. Right, let's move to the next pile. जिन्होंने भी ये blue flower choose किया था, looking for some sort of answer or communication. Communication मुझे यहाँ strong लग रहा है। आप किसी तरह की बातचीत चाह रहे थे, इस तरह की चीज़ें थी आपका। एंड यू आर फीलिंग स्केयर्ड, आप नर्वस हो, स्केयर्ड हो इस चीज़ को लेकर के कि क्या आंसर आएगा सामने वाले का, या क्या किस तरह का रिएक्शन होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे कार्ड दें फॉर पाइल 2 जिन्होंने भी ब्लू फ्लावर चूज़ किया है। अगस्त मंथ कैसा रहेगा उनके लिए, व्हाट थिंग्स आर कमिंग। पेज ऑफ पेंटिकल, क्या ये किसी तरह का करियर रिलेटेड था, आपने कोई फॉर्म सबमिट किया था किसी तरह की चीज़ें, एंड यू लुकिंग फॉर दैट, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, एंड यू आर जस्ट प्रेइंग, आप बस प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ मेरा सेलेक्ट हो जाए। इस तरह की चीज़ें मुझे एसेंस लग रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो आई एम थिंकिंग हियर कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, कि डेफिनेटली वो आपके लिए पॉजिटिव आंसर ही आने वाला है। द फूल, इट्स अ न्यू स्टार्ट, इट्स अ न्यू जर्नी फॉर यू। यू आर स्केयर्ड, आप डरे हुए हो क्योंकि ये एक नई जर्नी है, बट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको एक फायरी एनर्जी के संग आना होगा। बॉटम ऑफ द डेक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज लॉट ऑफ पेंटिकल एनर्जी। मे बी आप अर्थ साइन के भी हो सकते हो, या आप जिनके बारे में पूछ रहे हो जिस तरह की चीज़ के बारे में, वो अर्थ से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
ओके, दैट्स आई एम सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स जो हैं वो मैसेज का काम करती हैं, हमें मैसेज देना, मैसेज पहुंचाना। तो बहुत जल्द ही आपके पास ये मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, और ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने सालों वेट किया है, सालों, या फिर आपने जितना भी वेट किया है वो आपके लिए साल से कम नहीं थे। डिल्यूजन, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें आपसे कहीं, बहुत तरह की चीज़ें आपसे कहीं, आप कई बार भ्रमित भी हुए इस चीज़ को लेके, बट फाइनली द आंसर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर इज़ अबाउट टू कम। जो इस तरह के भी आंसर्स के बारे में आप खोज कर रहे थे, चाह रहे थे, वो आप तक पहुंचने वाले हैं वेरी वेरी सून। दैट्स थिंग आई एम सेंसिंग द बेल रिंग। तो अगर आप अपने घर में बेल टांगने में विश्वास रखते हैं, बेल्स का यूज़ करते हैं, तो उनका इस्तेमाल करिए। इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपके कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है वाइट कलर आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। वाइट, यस, द वाइट कलर इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी एंड लॉयल फॉर यू। अगर आप वाइट वियर करते हैं या फिर आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि लाइट शेड्स पहनते हैं, तो वो पर्सन आपके लिए लकी हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर यू। अपने इंट्यूशन का सहारा लीजिए, चीज़ों का सहारा लीजिए। एंड यस, दिस ऑल मैसेज एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, तो जो भी करियर था, जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है, इट्स द फाइनल रिजल्ट इज़ कम इन योर फेवर। वो आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नो मैटर कि कितना भी टफ कंपटीशन हो, जीत आपकी ही होनी तय है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करना है। यू डोंट हैव टू लूज़ योर एनर्जी। यू डोंट जस्ट प्लीज़, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, उस ऊर्जा के संचार को बनाए रखें, उसे ढीला ना पड़ने दें, क्योंकि अगर आपने ढील दी तो आपके कंपटीटर्स आप पे हावी हो जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। आपके लिए क्या संदेश है, स्पिरिट्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं। आई हर्ड अ क्वेश्चन मार्क। ओके, कई सारे लोग, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता हो कि आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की चिंता है जिनसे आप प्यार करते थे, खुद के करियर की चिंता है, किसी भी तरह की चिंता है, सो फॉरगेट अबाउट दैट टेंशन। आपको उस टेंशन को भूल जाना चाहिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो ये रीडिंग पूरी तरह से कंफर्म हो गई है कि आप जिस भी तरह के करियर आंसर रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, उसके बारे में आपको कंफर्मेशन मिलने वाली है। लाइट ब्लू इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव कलर फॉर यू। ब्लू, व्हाट इज़ द सिंक्रोनिसिटी, देखिए अ लॉट ऑफ ब्लू कलर हियर, ब्लू वाइट। और आपने जिस तरह की पायल को भी चुना, दैट्स ऑल्सो द ब्लू वाइट। तो बेबी ब्लू एंड वाइट कलर आर गोइंग टू बी लकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त मंथ में इस चीज़ को वियर करिए और अपने लाइफ में मैजिकल चेंज को होते हुए देखिए। और वाइट पाल्टू, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। Alright, let's move to our last but not least pile number 3, जिन्होंने भी ये रेड बटरफ्लाई फ्लावर हेयर क्लिप यूज़ की है। आई एम सेइंग रेड फ्लावर, तो मे बी रेड फ्लावर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप किसी से रेड फ्लावर विच इज़ सिम्बलाइज द लव ऑफर, द लव काइंड ऑफ थिंग। आप किसी स्पेशल व्यक्ति से इन चीज़ों को उम्मीद में लगाए बैठे हो कि वो आपके लिए किसी दिन खूबसूरत फूल लेके आए और आपको दें। दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम सेंसिंग। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में क्या मैसेजेस हैं। You see a lot of synchronicity, a lot of synchronicity means मेरा सेंस यहाँ पे कि 1 1 2 2 3 3 3 इस काइंड ऑफ रिपीटेशन नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। एंड यू आर आपके पेट में जो बटरफ्लाई की उमड़ धुमड़ मची हुई है ना, that is really intense because I'm feeling that. Let's see what are the messages for you. 8 of Pentacles, Star, the Hermit. My dear, are you blocking yourself to moving forward towards something?
देखो यहाँ पे कुछ तो हिडन है। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो कि द पर्सन यू आर लुकिंग एट वो आपके लिए लॉयल है या नहीं, या किस तरह के करेंगे, तो ये पर्सन भी आप ही की तरह हिडन है, बहुत ज़्यादा हिडन है। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा। बिकॉज ये जो पर्सन है, नो मैटर ये मेल हो फीमेल हो, इट्स अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग, ये जो भी हैं दे आर वेरी रिसोर्सफुल, रिसोर्सेज से भरे हुए हैं जो भी पर्सन है ये। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, बहुत अप हैं। सो आपको कभी कभी डाउट लगता होगा वाई ही और शी लुकिंग एट मी, वो मेरी ओर क्यों देखेंगे, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं एंड दे आर जस्ट बिट सीक्रेटिव, वो बहुत सीक्रेटिव हैं। बट ट्रस्ट मी, जो आपकी सिचुएशन है वही उनकी भी सिचुएशन है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो बिकॉज कि इन पास्ट आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे, जिस वजह से आपने खुद को हर्मिट मोड में डाल रखा था। आप ना ज़्यादा लोगों से मिलते थे और ये ट्रस्ट इशू जो है ये आपका ऐसे नहीं जाने वाला until you meet the right one. Okay, so I'm not clearly say here कि वो आपके right one है. If you want to know you can do the personal reading through me, या फिर आप हमारे magicalbasket.com वेबसाइट पे जा कर के अपने हिसाब से मैजिकल पोशंस ट्राई कर सकते हो। दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट हेल्प्स टू मोर एंड मोर अट्रैक्ट अबंडेंस अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ओके, तो लेट्स बैक इन टू योर रीडिंग। तो जैसा कि मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो पर्सन है इट इज़ चार्मिंग, वेरी वेल्दी, आई एम सेंसिंग हियर गुड। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भी अगर नहीं है तब भी ऐसी है कि ही इज़ गुड इनफ टू मेक टेबल फॉर 2-3 पर्सन्स। ओके, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ तो है जो सीक्रेटिव है, कुछ तो है जो स्पिरिट्स कह रही हैं कि आपको टाइम के संग जानना होगा, आप इकट्ठे नहीं जान सकते। मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट देयर इमोशंस, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज देयर रियल फेस, दे आर लॉयल और नॉट, दिस काइंड ऑफ थिंग। आई एम सेंसिंग कि जो भी है इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये पर्सन किसी न किसी तरह के रीज़न से आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं और इनके ज़रिए आप अपनी लाइफ के टेम्परेंस को पाओगे, द बैलेंस को पाओगे। वो बैलेंस जो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला है अपनी लाइफ में, तो ये पर्सन वो रिलैक्सेशन आपको देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो बिलीव इन दैट, बिलीव इन योर सेल्फ। इस काइंड की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। जो आपने अपनी लाइट को डिम करके रखा है, आपको उसे एक पुशअप देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो पहले लोगों ने आपके संग बुरा किया वही ये पर्सन भी रिपीट करें। दैट्स नॉट द ट्रू थिंग। गिव अ चांस। यस, आपको अपनी इंट्यूशन को खुला रखना है, अपनी सूझबूझ को खुला रखना है। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच विचार करना है। बट हाँ, आप इन्हें एक ट्राई दे सकते हो। डोंट बी अफ्रेड टू मूव फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं स्पिरिट्स के पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वन मैसेजेस यू हैव फॉर पाइल नंबर 3। नथिंग येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। डोंट स्टॉप योरसेल्फ एज आई एम सेंसिंग। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करिए। अभी भी कोई ऐसी चीज़ है, आई नो कि आप मेडिटेटिव पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हो, बट ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड ही इज़ द कार्ड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको अपने जीवन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है जिससे कि आप खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें। थोड़ा सा खुद के संग भी आपको होना होगा सॉफ्ट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से हार्श थे अपने खुद के संग भी। ऑलराइट पार्थी, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ अगस्त। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि आपको आपकी रीडिंग मिलती रहे। सी यू लेटर। नमस्ते।